दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन्होंने क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट ठीक है, उसके अंदर कुछ कमियां जरूर है, लेकिन फिर भी आंकड़े काफ़ी शानदार है। और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे कंपनी ने एक और बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। कंपनी अपने फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस को डीमर्ज करने जा रही है और एक नई कंपनी के रूप में लिस्ट करने वाली है बाजार में। तो यहाँ पे रिलायंस के शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होने वाला है इसका, क्या उनको कितने शेयर मिलेंगे और इस डीमर्ज के बाद में जो नई कंपनी लिस्ट होगी उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्या इस समय में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़े इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की एक नए बिजनेस में, और इस बिजनेस की वजह से इनके कारोबार में और वृद्धि हो सकती है। वैसे रिलायंस देखें तो लगातार नए बिजनेस में एंट्री तो पहले से कर ही रहे। यहाँ पे रिलायंस जियो के 5G को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले। इन सारी बातों को समझेंगे और इस रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो कल हमने रिलायंस के शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखी थी, लेकिन एक तरह से देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये गिरावट हुई थी विंडफॉल टैक्स की वजह से। जब सरकार ने अचानक विंडफॉल टैक्स लगाया तो 2800 के आसपास का स्टॉक 2300 के आसपास आ गया। अभी फिलहाल 2400 के आसपास है, तो क्या इसमें दाव लगाना चाहिए, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले कल के ट्रेडिंग को देखें तो 2470 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 1.22% की गिरावट देखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम इनके सेल्स के आंकड़े देखें तो यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो एक तरह से अच्छी बात है। इसके लिए आप देख सकते हो मार्च 2022 में इनका टोटल सेल करीब आप देख सकते हो 2,07,375 करोड़ रुपीज़ का था। क्वार्टर वन की बात करें तो कंपनी का सेल बढ़ के 2,19,304 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और इस क्वार्टर टू में यानी सितंबर क्वार्टर में कंपनी का टोटल सेल्स 2,30,055 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले 3 क्वार्टर से आपको सेल्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 31,366 करोड़ रुपीज़ का था, जो क्वार्टर वन में बढ़ के 37,932 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इस बार 31,149 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले कम है। यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो मार्च 2022 में 2,602 करोड़ रुपये की थी, और यहाँ पे जून क्वार्टर में देखें तो ये इनकी अदर इनकम 2,247 करोड़ रुपये के आसपास रही, यानी अदर इनकम कम हुई। लेकिन इस बार क्वार्टर टू में अदर इनकम में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, करीब 3,514 करोड़ रुपये की इनकी अदर इनकम रही है। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 18,021 करोड़ रुपये का टोटल इनका नेट प्रॉफिट था, जो जून क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में बढ़ के 19,443 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर टू में 15,512 करोड़ का इनका टोटल नेट प्रॉफिट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट घटा है। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले आपको ये प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। यह आप देख सकते हो सेल्स जरूर बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है कंपनी का। ईपीएस में भी कुछ गिरावट आई है, जहां पे आप देख सकते हो कि 23.95 था मार्च में, जून में बढ़ के 26.54 हुआ, लेकिन इस बार 20.19 है। तो कुल मिला के कंपनी का सेल जरूर बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट में कमी रही है। अब यहाँ पे हम पिछले 3 साल के इसके रिजल्ट को देखें एक बार। मार्च 2021 की बात करें तो इनका जो टोटल सेल था वो 4,66,307 करोड़ रुपये का था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्च 2022 में ये बढ़ के 6,98,670 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और इस TTM 8,41,761 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त उछाल रहा है आप देखें तो इनके टोटल सेल में। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 80,790 करोड़ रुपये के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 1,10,595 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और इस TTM 1,30,153 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी, यानी मार्च 2021 में इनकी 22,430 करोड़ रुपये की जो अदर इनकम थी वो गिरते हुए 15,379 करोड़ रुपये तक आ गई इस TTM में। तो अदर इनकम कम हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी की टोटल 53,739 करोड़ की जो नेट प्रॉफिट थी वो मार्च 2022 में बढ़ के 67,845 करोड़ तक पहुंच गई, और इस TTM 73,515 करोड़ तक पहुंच गई। तो पिछले 3 साल से आपको नेट प्रॉफिट ऑफ सेल के आंकड़े में शानदार बढ़त होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे
पिछले 2 साल के मुकाबले काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के डीमर्जर की तैयारी कर चुकी है और इसको फिर से बाजार में लिस्ट किया जाएगा। यानी अपना फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस अब कंपनी अलग करना चाहती है। उसके लिए अब बाजार में इनकी 2 कंपनियां होगी और इसके लिए इन्होंने एक शेयर के ऊपर एक शेयर देने का ऐलान किया। यानी जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के जितने शेयर है उतने ही शेयर उनको यहाँ पे नई कंपनी जो JFSL बनेगी उसको दिए जाएंगे। यानी एक शेयर के बदले एक शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अपना अनाउंसमेंट किया है वो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज अंडरटेकिंग को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में डिमर्ज करने वाली है और यहाँ पे जो इसका नया नाम होगा वो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड होगा। यानी JFSL इस कंपनी का नया नाम होगा और ये बाजार में लिस्ट होगी। RSIL की बात करें तो यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बाजार में लिस्ट नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे JFSL बनने के बाद ये बाजार में लिस्ट होगी। JFSL के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी कंज्यूमर्स, मर्चेंट्स आदि को लैंडिंग के साथ ही इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग, इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट का काम करने वाली है। हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनेगी। अब यहाँ पे जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर है उसके बदले में उसको JFSL का भी एक शेयर दिया जाएगा शेयर होल्डर को। तो कुल मिला के आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। उनको एक तरह से एक शेयर के ऊपर एक शेयर फिलहाल बोनस मिलने वाला है। उनके 2 शेयर होंगे 2 कंपनियों में। तो ये मौका है कि अभी तक अगर आपने खरीदारी नहीं की तो रिलायंस में आप कर रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की जितनी भी मशहूर जो स्वीट्स है, जो मिठाइयाँ है, वो अब ऑनलाइन बेचेगी। यानी आप देखो इंडिया के जितने भी पॉपुलर हलवाई है जो अलग अलग ब्रांड्स बेचते हैं मिठाई के, जिसमें चाहे पेड़े हो या फिर बंगाली मिठाई हो या और बहुत सारी मिठाई जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, वो मिठाइयाँ अब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। यानी अगर कोई हैदराबाद की वो शानदार मिठाई है वो आप दिल्ली में मंगा के खा सकते हैं, या फिर अगर आप देखें तो कलकत्ता की मिठाई आप राजस्थान में खा सकते हैं, राजस्थान की कोई पॉपुलर मिठाई पंजाब वाला मंगा सकता है। यानी ऑनलाइन उनको मिठाई उपलब्ध होगी और वो भी छोटे से छोटी पैकिंग में होगी, यानी कोई भी ले पाएगा। तो एक तरह से एक नए बिजनेस में एंट्री करने जा रही है और ये शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ने वाला है। अब तक ये होता था कि हमें कोई भी पॉपुलर मिठाई किसी एरिया की अगर खानी तो उस एरिया में जाके ही खा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिलायंस अपने रिटेल बिजनेस के तहत आपको हर एरिया की जो पॉपुलर मिठाई है वो आपको आपके घर के यहाँ पे उपलब्ध कराने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार डिसीजन है, जिससे इनके बिजनेस में एक बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी ऑफिशियल 5G सर्विस लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले अगर टेस्टिंग मोड पे 4 राज्यों में उन्होंने शुरू की थी, लेकिन अब ये राजस्थान से इसकी ऑफिशियल शुरुआत होने वाली है और ये जो सर्विस है ये श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित करेंगे। यानी राजसमंद के नाथ द्वारा से इनकी 5G की सर्विस लॉन्च होगी राजस्थान से और इसके बाद में सर्विस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने इससे पहले 4G की जो सर्विस थी वो भी श्रीनाथ जी के चरणों को अर्पित की थी और वहीं से 4G की शुरुआत की थी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी पूरे इंडिया में। आप देख सकते हो एक तरह से VI का पूरा कारोबार ही यहाँ पे जियो में कन्वर्ट हो गया था और ऐसे में अगर आप देखें तो अब ये फिर से 5G के लिए राजस्थान को चुना गया है। इससे पहले इन्होंने टेस्टिंग मोड के लिए ऑलरेडी देखे तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वाराणसी में सर्विस शुरू की है, लेकिन अभी वो लोगों को मिल नहीं पा रही है। अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्विस है ये राजस्थान के श्रीनाथ जी से शुरू होने वाली है। तो आने वाले समय में जियो में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और जिस तरह से एक नई कंपनी का गठन होने वाला है JFSL, इसके शेयर भी आपको मिलने वाले हैं। रिलायंस का काफ़ी लोगों की डिमांड थी कब से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी और भी कंपनियां अपनी बनानी चाहिए, बाजार में लिस्ट हो जिसमें कारोबार कर सके। तो अब कंपनियां 2 होने वाली है। इतने दिन तक सारा का सारा कारोबार सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैनर तले था, लेकिन अब यहाँ पे फाइनेंस का बिजनेस एक और कंपनी करेगी। ऐसे में आपको इस समय रिलायंस में जरूर निवेश करना चाहिए और इस करेक्शन का आपको फायदा उठाना चाहिए और आपको रिलायंस में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हर किसी के पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज होना ही चाहिए। स्पेशली मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको रिलायंस में दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जरूर निवेश करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। 3 से 5 साल के लिए अगर समय देंगे तो ये रिलायंस आपको मालामाल कर देगा। पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक में बिल्कुल भी तेजी नहीं बनी है। अब स्टॉक इस बाजार की तेजी को लीड करेगा। आने वाले समय डेफिनेटली तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।